दोस्तों, क्या आप लोग भी एंजल वन ऐप को यूज करना चाहते हो? यहाँ पर शेयर्स को बाय कैसे किया जाता है, सेल कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, एसआईपी वगैरह कैसे करी जाती है, ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हो तो ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि सभी को पता है, एंजल वन एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एंजल वन ऐप को डायरेक्टली आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको वहां पर देखने को मिलता है। अदरवाइज नीचे लिंक है जहां से आप इसका अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने फर्स्ट टाइम ओपन होता है जब आप इसे ओपन करते हो दोस्तों, अकाउंट वगैरह जब आपका क्रिएट हो जाता है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप लोग सिंपली अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके अपना कैपिटल वगैरह यहाँ पर रेडी कर लो, डाल लो, जिसकी मदद से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, ये वीडियो केवल एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी इन्वेस्टमेंट करो वो अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मार्केट टुडे देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका इंडेक्स आता है शेयर मार्केट का। एक इंडेक्स है आपका निफ्टी 50 का, एक है सेंसेक्स, एक है बैंक निफ्टी, और व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो आप और भी इंडेक्स यहाँ पर देख सकते हो, फिन निफ्टी और भी कई सारी चीजें देख सकते हो। तो निफ्टी 50 के अंदर भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है वो आपकी निफ्टी 50 में आती है। सेंसेक्स के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनी है, जो बिगेस्ट 30 कंपनी से सेंसेक्स में आती है, और बैंक निफ्टी में कुछ गिने चुने बैंक्स आते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो ये सब चीजों को देख के आपको पता चल जाता है मार्केट कैसा चल रही है इतने टाइम, कैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, सब चीजें आपको इसको देख के पता लगती है। जैसे कि अभी ये निफ्टी 50 ग्रीन में हो रखी है, तो इसका मतलब निफ्टी 50 के अंदर जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स हैं, इनके प्राइस में भी इंक्रीजमेंट है, उनका प्राइस बढ़ा इसीलिए इसके पॉइंट्स भी इंक्रीज हुए हैं। ऐसे ही सेंसेक्स में ये सारी चीजें होती है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में होती है। तो इंडेक्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है ये सारी चीजें जानने के लिए। स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन यहाँ पर मिलता है। अगर आपने कोई स्टॉक वगैरह देखा होगा तो आपको इस जगह दिखाया होता है, अगर आप पहली बार आए हो तो कुछ नहीं दिखा रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे गेनर्स एंड लूजर्स वगैरह दिखाया जा रहा है, इसको आप अच्छे से देखने के लिए व्यू ऑल पे क्लिक करो। यहाँ पर से आप देख सकते हो कि ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा घट गया है। तो आपके गेनर्स एंड लूजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे गेनर्स में जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा बढ़ा है, लूजर्स में जिनका प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा घटा है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके लिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है, जैसे लार्ज कैप के शेयर्स है, मिड कैप के शेयर्स है, स्मॉल कैप के शेयर्स है, सब में अलग अलग चीजें हैं। जैसे मिड कैप में देखो सारे शेयर्स यहाँ पर ग्रीन में है जिनका प्राइस एक दिन में ही बढ़ गया है। ऐसे स्मॉल कैप के शेयर्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही दोस्तों बढ़ गया है, और यहाँ पर मिड कैप के भी शेयर्स हैं, आप देख सकते हो इनके प्राइस यहाँ पर बढ़े हैं। और यहाँ पर शेयर के नीचे एक अमाउंट भी लिखा हुआ है, देख सकते हो प्लस करके, तो आप इसको देख के समझ सकते हो कि आज के दिन ये इतना रुपए इंक्रीज हुआ है, एक दिन में ही हुआ है, ये नहीं कि 10 दिन में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। एक दिन में जिनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा है वही आते हैं आपके टॉप मूवर्स के अंदर। ऐसे आप लूजर्स देख सकते हो, ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लू कलर में हो जाएगा, तो आप समझ जाना लूजर्स पे ही लग गया है। तो ऐसे ही लूजर्स का आप देख सकते हो इसी सेम तरीके का यूज करके। जैसे कि देख रहे हो लार्ज कैप में हमने लगा रखा है, तो सारे शेयर्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जिनका प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा घट गया है। ऐसे ही मिड कैप का देख सकते हो, मिड कैप के अंदर कौन से ऐसे शेयर्स है जिनका प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा घट गया है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही आपका आ जाता है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप के आप शेयर्स देख सकते हो जिनका प्राइस एक दिन में ही काफी ज्यादा गिर गया है, तो आपके स्मॉल कैप में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें मिलती है। नीचे जाते हो तो मोस्ट बॉट मिलता है, यानी सबसे ज्यादा खरीदा गया, डिलीवरी में खरीदा गया। डिलीवरी का मतलब यही होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं इनके अंदर, यानी लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं या 10-15 दिन के लिए खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है व्यू ऑल पे क्लिक करके। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हो तो आपके सामने शेयर्स तो आ जाते हैं, बट वहां पर आपको पता नहीं लगता है कि कितने लोगों ने इसे रिसेंटली बाय किया है। ये देखने के लिए आप लोग इसी जगह पर से देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे नीचे लिखा हुआ है कि रिसेंटली इतने लोगों ने इसे परचेज किया है, तो डिलीवरी में खरीदा गया, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग लंबे समय के लिए। और इंट्राडे के अंदर देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स के अंदर करी जा रही काफी ज्यादा। इंट्राडे ट्रेडिंग यही होती है, सेम डे खरीदना सेम डे सेल करना। इसमें आप पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो, नहीं इसे होल्ड कर सकते हो लंबे समय के लिए, नहीं अगले दिन के लिए। सेम डे खरीदा आपने, मार्केट क्लोज होने से पहले आपने इस शेयर को बेच दिया, यही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। आप इसे होल्ड ही नहीं कर सकते हो, चाहे जो हो जाए ऑटोमेटिक ये शेयर सेल हो जाएगा आपके वॉलेट से। यही होता है इंट्राडे के अंदर। नीचे जाते हो तो आपको आईपीओ वगैरह का ऑप्शन मिलता है, कमोडिटी मिलता है, पे लेटर मिलता है, ईटीएफ मिलता है, स्टॉक एसआईपी मिलता है। आईपीओ पे क्लिक करके आप किसी भी ओपन आईपीओ या अपकमिंग आईपीओ में अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें आपको मिलती हैं। रिसर्च रिकमेंडेशन आपको मिलता है जिसमें स्टॉक्स है, फिनो है, बास्केट है, सब चीजें मिलती हैं। नीचे आपको टॉप परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से शेयर्स है लार्ज कैप के 5 साल में जो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। मिड कैप के, स्मॉल कैप के, सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। डिस्कवर स्टॉक्स देख सकते हो, टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देखना चाहो तो यहाँ पर से लगा सकते हो। देख सकते हो बुलिश मूवर्स देख सकते हो जो काफी ज्यादा बुलिश मूव करते हैं, जिनका प्राइस एक
एकदम से बढ़ता है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं मार्केट में, तो आपके बुलिश मूवर्स में आते हैं। हाईएस्ट रिटर्न देख सकते हो, एमटीएफ वाले शेयर्स देख सकते हो, आईपीओ देख सकते हो, ओपन आईपीओ, लिस्टेड आईपीओ, ये सब मिलता है। बेस्ट ईटीएफ्स देख सकते हो व्यू ऑल पे क्लिक करके, और आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखाते हैं कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ईटीएफ्स बाय एंजल वन के ईटीएफ्स देख सकते हो। नीचे आपको मिलता है स्टॉक्स एंड न्यूज, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो न्यूज में इतने टाइम चल रहे हैं, न्यूज में इनकी बातें हो रही काफी ज्यादा, तो वो आपके स्टॉक्स एंड न्यूज में आते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप देख पाओगे कौन कौन से शेयर्स हैं जो न्यूज में चल रहे हैं दोस्तों, ये सब चीजें आपको पता लगती हैं। ऐसे आपको अफोर्डेबल स्टॉक्स मिलता है। अगर आपकी कैपिटल कम है, आप ढूंढ लो कि मुझे भाई 100 रुपए से लेके 500 के बीच वाले प्राइस में कोई शेयर्स मिल जाए, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर से चूज कर लो इसको, और उसके बाद आप यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करके देख पाओगे जितने भी शेयर्स आपको दिखाएंगे वो यहाँ पर आपको देख सकते हो अंडर 100 रुपीज वाले दिखाएंगे, 100 से लेके 500 के बीच वाले शेयर्स दिखाएंगे, 500 से लेके 1000 रुपए के बीच में शेयर्स दिखाएंगे, 1000 से 1500 के बीच में शेयर्स दिखाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा हेल्प आपके लिए हो सकती है इससे, ठीक है। देख सकते हो इसको चाहे तो। ट्रेड कमोडिटीज मिलता है, पॉपुलर कंपनीज मिल जाती है, और नीचे साइड बिगिनर हो तो काफी सारी चीजें, इसको देखना चाहो तो देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं शेयर को बाय करने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर को बाय करना चाहते हैं। शेयर बाय करने के लिए काफी सारे मेथड है। चाहे तो आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने टाटा सर्च किया तो टाटा कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं हमारे सामने आ जाते हैं। ऑल पे लगा रहता है, इसको आपको स्टॉक पे लगा लेना है, क्योंकि आपको सिर्फ शेयर्स यहाँ पर दिखाए जाएंगे। फिर तो यहाँ पर से आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहो तो क्लिक करके बाय कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर बाय का बटन आएगा, बाय कर सकते हो। या फिर अगर आप इसके होम पेज से ही बाय करना चाहते हो तो यहीं पर से ही बाय कर सकते हो। यहाँ पर डिलीवरी का ऑप्शन हम लगा देते हैं, और हमें जैसे कि ये वाला शेयर खरीदना है, हमने इस पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऐसे दिखाएगा। इस पे क्लिक करके लेफ्ट साइड खिसका देना है आपको, या तो राइट साइड खिसका देना है। जैसे खिसकाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दिखा रहा है एक दिन में कितना यहाँ पर रिटर्न आ रहा है, एक हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक मंथ में कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक ईयर में कैसा परफॉर्मेंस है शेयर का, ये सब देख सकते हो। बाकी चार्ट पे क्लिक करोगे तो आप इसका चार्ट वगैरह अच्छे से देख सकते हो, कैसा परफॉर्म कर रहा है शेयर। थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपको मार्केट कैप देखने को मिलता है, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे टेक्निकल्स आपको देखने को मिलता है, डेरिवेटिव्स मिलता है, फंडामेंटल्स देखने को मिलता है, जिसमें आपका पीई रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड, आरओई, सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। तो मान लेते हैं आप इसे बाय करना चाहते हो, तो सिंपली बाय का बटन है ग्रीन कलर का, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। तो इंट्राडे यही होता है सेम डे बाय सेम डे सेल। तो इंट्राडे के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डिलीवरी के बारे में, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। डिलीवरी में अगर आप कोई भी शेयर बाय कर लेते हो, जैसे यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर्स डालोगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाह रहे हो, तो क्वांटिटी अपनी डालोगे। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन दिखा देगा कि इतना पैसा लगेगा भाई इस शेयर को बाय करने के लिए। अवेलेबल मार्जिन जो भी होगा आपके डीमेट अकाउंट में वो यहाँ दिखाएगा, और जितना लगेगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। यहाँ पर से आप प्राइस भी सेट कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे लेना चाहते हो, जो मार्केट प्राइस यहाँ पर है मार्केट पे लगा दोगे तो इसी प्राइस पे बाय होगा। लिमिट लगाओगे तो लिमिट में आप अपने अकॉर्डिंग इसका प्राइस सेट कर सकते हो, कि आप चाह रहे हो कि इतने लो में ये शेयर बाय हो जाए, आप अपने हिसाब से एक अमाउंट डाल सकते हो। अगर ये जो शेयर है, जो अमाउंट आपने यहाँ पर लिमिट में डाला होगा, इस अमाउंट पे इस शेयर का प्राइस ट्रेड होता है, तो इसी अमाउंट पे ये शेयर बाय हो जाता है। तो लिमिट में ये होता है, और मार्केट में बाय करना है मार्केट प्राइस पे, तो जो प्राइस यहाँ पर चल रहा होगा उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस वगैरह ऐड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा हेल्प आपको करता है। मैंने कई सारी वीडियो में बताया, आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है कि आप एनएससी में लेना चाह रहे हो शेयर को कि बीएससी में। जैसे आप बीएससी पे क्लिक करोगे तो बीएससी ग्रीन में हो जाएगा, एनएससी पे क्लिक करोगे तो एनएससी ग्रीन में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली बाय करना चाहते हैं शेयर को, तो यहाँ पर बाय का बटन आ जाएगा, बाय पे क्लिक करके किसी भी शेयर को हम लोग बाय कर लेंगे। जो भी शेयर आप खरीदोगे वो कहाँ दिखाएगा, वो आपका पोर्टफोलियो में दिखाता है दोस्तों। जैसे ही पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से शेयर्स यहाँ पर खरीद रखे हैं, और उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, सब यहीं पर आपको मिल जाता है। आप देख सकते हो इन्वेस्टेड वैल्यू, आप देख सकते हो कितनी इन्वेस्टेड वैल्यू है, टुडेस लॉस कितना है, ओवरऑल लॉस कितना है, सारी चीजें आपको यहीं पर दिखाई जाती है। अब मान लेते हैं आपने किसी शेयर से मुनाफा कमा लिया, अब आप प्लान कर रहे हो कि मुझे इसे सेल करना है, तो उस शेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सेल का बटन आएगा, सेल पे क्लिक करना है। जैसे बाय करते हो वैसे ही आप इसे सेल कर सकते हो। तो डिलीवरी का एक बटन आपको मिलता है, तो यहाँ पर अपने क्वांटिटी डालनी है, जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल दो। लिमिट में सेल करना है कि मार्केट प्राइस पे सेल करना है, तो अपने हिसाब से सेट कर लो, और प्लेस सेल ऑर्डर करो, कंफर्म करो, और यहाँ पर टी पिन वगैरह डाल के वेरीफाई कर दो, और उसके बाद आपका जो शेयर है सेल हो जाएगा। शेयर बाय करना सेल करना तो सीख ही गए हो। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग करने के लिए चाहे तो आप एफएनओ पे जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी 50, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी के अंदर। जैसे सेंसेक्स में करना है, सेंसेक्स पे क्लिक करो, यहाँ पर एफएनओ का बटन है जिसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का एक बटन मिलता है जिस पे क्लिक करना है। बीच में आपका आ जाता है स्ट्राइक प्राइस दोस्तों।
लेफ्ट साइड आ जाता है कॉल प्राइस, राइट साइड आ जाता है आपका पुट प्राइस। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो कॉल के अंदर तो मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव करता है तो आपका फ़ायदा होता है, और अगर आप पुट प्राइस यहाँ पर ले रहे हो तो मार्केट आपका नीचे जाएगा, यानी आपने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है तो आपका फ़ायदा होता है। यहाँ पोजीशंस में आप देख पाओगे कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है इस जगह पे, कितना नुकसान हो रहा है, और यहीं से ट्रेड को एग्जिट वगैरह कर पाओगे, अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर पाओगे। ऐसे ही निफ्टी में कर सकते हो, ऐसे बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ऐसे निफ्टी एनएक्सटी में कर सकते हो, फिन निफ्टी में कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी में कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहीं पर से कर सकते हो दोस्तों। और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स का बटन मिलता है जिसमें कि आप लोग एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे कि एक फंड है, यहाँ पर आप इसमें एसआईपी करना चाहो तो क्लिक करके यहाँ पर से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अमाउंट डिसाइड कर सकते हो कि मैं 500 रुपये की एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, हर महीने में 500 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। और यहीं पर से आप अपनी डेट डिसाइड कर सकते हो कि आप किस तारीख को अपने खाते से 500 रुपये कटवाना चाह रहे हो। आप यहाँ पर डेट डिसाइड कर लोगे तो जो डेट डिसाइड करोगे तो हर महीने आपके अकाउंट से इसी तारीख को इतना रुपए कटेगा और कंटिन्यू कटेगा जितने साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हो। और उसके बाद आपका अमाउंट देखोगे कि कितना इन्वेस्ट हो गया और उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिलता है। तो यही है कुछ एंजल वन ऐप के अंदर, इसी तरीके से आपको यूज़ करना है। एक बिगिनर के लिए मैंने कंप्लीट गाइडेंस दी इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।